अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक, खुश और खैरियत से होंगे। और अगर चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़ेदार सी वीडियोज़ बनाती रहूँ और आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो भाई आज जो है वो मैं आप लोगों को विज़िट करवाने के लिए जा रही हूँ कराची ज़ू। और ये जो है वो कराची की सबसे पुरानी एक तफरी गाह है जहाँ पे मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें से सभी लोग गए होंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कराची ज़ू विज़िट ना किया हो। मैं जो है वो कराची ज़ू विज़िट कर रही हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। और अचानक से ही बस मेरे जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं कराची ज़ू जाऊँ, वहाँ का व्लॉग रिकॉर्ड करूँ और अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ और ख़ुद भी एक्सप्लोर करूँ कि भाई इन 10 सालों में वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए। तो भाई हम लोग जो है वो एंटर हो गए, टिकट लिया। टिकट जो था वो ईच पर्सन था 50 रुपीज़। वहाँ पे जो है वो लाइन में लगे, टिकट दिया और फिर जो है वो हम लोग अंदर एंटर हो गए। अच्छा, मैं जो है वो तकरीबन गई थी 3 बजे के टाइम पे, तो उस वक्त भी जो है वो काफ़ी लोग थे उस टाइम पर वहाँ पे, ठीक है। और ये जो दिन था वो था वेंसडे का जो दिन था वो जो है वो सिर्फ ख़वातीन और लड़कियों के लिए है। तो अगर आप लोग उस दिन पे जाना चाहें, कंफर्टेबली घूमना चाहते हैं तो आप उस दिन पे जा सकते हैं। इसीलिए ही मैंने वेंसडे का डे सेलेक्ट किया था क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पे बचपन में आया करते थे। अच्छा, एंट्रेंस के साथ ना यहाँ पे ये जो है वो पूरा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे सारी राइड्स हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ एंटर हुई तो मैंने खुद ही जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई यहाँ पे जो पहले हम लोग आते थे उससे काफ़ी जो है वो ज़्यादा चेंजेस आए, क्योंकि तब जो है ना वो सिर्फ एक एरिया होता था जहाँ पे कुछ राइड्स होती थी, मतलब बहुत सारी राइड्स होती थी लेकिन एक ही एरिया होता था। लेकिन अब जो है ना वो डिफरेंट सेक्शंस हैं बच्चों के लिए, वो मैं आगे आज जाके आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा एरिया है, वो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे तो फिर राइड्स वगैरह जो है वो लेते जाएंगे तो फिर यहाँ पे रश पड़ेगा। तो हमने सोचा भाई कुछ आगे चलते हैं, आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ के राइड्स सेक्शन से हम लोग बाहर जा रहे थे। तो ये सारी राइड्स थी यहाँ पे जिसमें ये सब राइड्स हैं। आप लोग चाहें आएँ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये सारे डॉजिंग कार्स हैं। तो जैसे जैसे शाम होती है ना तो फैमिलीज़ ज़्यादा आती हैं तो फिर रश बढ़ता है, तो फिर ये सारी राइड्स वगैरह भी चलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से हम लोग जब बाहर निकले ना राइड्स के सेक्शन से तो सामने ही मुझे एक कैफ़े नज़र आ रहा था और यहाँ पे ना कुछ स्टॉल्स वगैरह भी हैं। अच्छा, स्टॉल्स भी मुझे काफ़ी सारे देखने को मिल रहे थे। पहले इतने ज़्यादा स्टॉल्स नहीं होते थे लेकिन अब ये सोडा वगैरह के स्टॉल्स हैं, कॉर्न के स्टॉल्स हैं और कैफ़े भी, एक ये कैफ़े था कैफ़े विक्टोरिया और 2 और कैफ़ेज़ भी थे जो मैं आगे चल के आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। इस तरह के स्टॉल्स से जहाँ से आप चाहें तो अपने खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं देख रही थी यहाँ पे इस तरह की ना बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ भी थी जिसमें बच्चे जो है वो गाड़ियाँ चला के, गाड़ियों में बैठ के ना, चला के नहीं सॉरी, गाड़ियों में बैठ के बड़ा इंजॉय कर रहे थे। ये एक अलग सेक्शन था जो बच्चों के लिए था। राइड्स का जो पहले मैंने आपको दिखाया वो अलग था और ये अलग है, ठीक है। उसमें तो बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए था। तो इस तरह के ना अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ पे जंपिंग वगैरह है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये सारे जो है वो स्टॉल्स हैं। अच्छा, एनिमल्स की बात करें ना तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ज़रा आके देखूँ कि यहाँ पे कौन सा एनिमल है। बट मैंने जब देखा तो मुझे 80% जो पिंजरे थे ना वो खाली ही नज़र आए, यानी कि एनिमल्स जो है वो अब यहाँ पे ना होने के बराबर रह गए हैं। अदरवाइज़ जो है पहले जब हम लोग आते थे ना तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हुआ करते थे। मुझे अच्छे से याद है, बेयर होता था, वाइट लायन होता था, लेपर्ड्स होते थे। बट अब यहाँ पे एनिमल्स नहीं है। मोस्टली जो पिंजरे हैं वो खाली पड़े हुए हैं और पिंजरों की हालत भी काफ़ी ख़राब है। अच्छा, ये जो आपको स्टेयर्स नज़र आ रही है ना, हम लोग यहाँ पे जब आते थे ना, छोटे होते थे तो हम लोग यहाँ से चढ़ के जाते थे और वहाँ पे जो एक एरिया बना है ना वहाँ पे बेयर होता था। तो मुझे अच्छे से याद है सब लोग आसपास जमा होते थे और वो बेयर अंदर मौजूद होते थे, उसको खड़े रह के देखते थे। लेकिन अभी जब मैंने कहा कि चलो ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर गए तो अंदर बेयर मौजूद नहीं था और वो पिंजरे की जो हालत थी, मतलब वो जो पूरा एरिया है जहाँ पे पहले बेयर रहा करता था वो भी बड़ी जो है वो उसकी ख़राब थी। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं सफाई की बात करूँ ना तो सफाई वैसे वहाँ पर थी, बट जो एनिमल के जो केजेस थे, एनिमल्स के जो केजेस थे
वहाँ पे सफाई नहीं थी, बाकी जो दूसरा एरिया है वो ऑलमोस्ट जो है वो साफ़ सुथरा ही था। वैसे भी अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो ये आवाम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है वो उस एरिया को साफ़ रखे और रैपर्स वगैरह या जो भी वो खा पी रहे हैं तो वो वहाँ पे ना फेंके। इससे पहले आपने मुमताज़ महल देखा, ये एक था बबून यहाँ पे था, ये भी बेचारा अकेला ही बैठा हुआ था, बड़ा उदास सा लग रहा था। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप जाएँ ना तो एनिमल्स के लिए थोड़ा बहुत खाना वगैरह लेकर जाएँ जो वो खाते हो। ऐसी कोई चीज़ ना हो जो उनको हार्म करे, लेकिन है ना कुछ उनके लिए लेकर जाए ताकि वो लोग भी थोड़े से हैप्पी हो जाएं। ठीक है, ये सारा पूरा एरिया है, ये पूरा ज़ू बना हुआ है। काफ़ी चेंजेस हो गए हैं अब तो जो पहले होते थे। और ये सारा वहाँ पे जो है वो सब बैठे हुए थे। फिर यहाँ पे हमने सोचा कि हम लोग जो है ना वो दूर से हमें वो वाइट कलर के जो डक्स है ना प्यारे से वो नज़र आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम पॉपकॉर्न्स ले लेते हैं, क्योंकि हम घर से कुछ लेकर नहीं आए थे, ऐसा माइंड में था नहीं। तो फिर उनके लिए हमने पॉपकॉर्न्स लिए और जो है वो पॉपकॉर्न्स के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे पॉपकॉर्न्स रेडी नहीं थे। फिर हम लोगों ने पॉपकॉर्न्स ले लिए और उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे वो वाइट कलर के डक्स थे। इससे पहले जो है वो यहाँ पे ये ज़िप लाइन मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, ये पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग थे जो ये ज़िप लाइन इंजॉय कर रहे थे। वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, आपको नज़र भी आएगा। ये सारा जो है ना पूरा एरिया बना हुआ था, यहाँ से ये लोग जो है वो टिकट्स वगैरह ले रहे थे और ऊपर जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडी फ्लॉस था, इस तरह की जंपिंग थी जिसमें बच्चे आके आराम से इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के लिए तफरीह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, और जो है ये डिफरेंट राइड्स भी हैं और भी ये पूरा ये अलग सेक्शन है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना ये वही सेक्शन है जिसको मैंने यहाँ से कवर किया है, जहाँ पे आपको जंपिंग वगैरह और ये अदर राइड्स बच्चों के लिए मिल जाएंगी। और बच्चों के लिए ये है कि आप उनको ला सकते हैं। एनिमल्स का तो इतना स्कोप नहीं है, थोड़े बहुत एनिमल्स वो देख लेंगे, बट राइड्स वगैरह के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि एक जो है वो काफ़ी रीज़नेबल तफरीह की जगह है। और पहले हम लोग जब छोटे थे हम लोग आया करते थे ना, तो हम लोग अपना खाना वगैरह साथ लेकर आते थे अपने साथ और यही खाना इंजॉय करते थे। मतलब जो खाना साथ लाते थे वो इंजॉय करते थे और सारे कज़न्स वगैरह सारी खालाएँ वगैरह मिलके हम लोग आते थे और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, राइड्स वगैरह लेते थे। और ये ना हमारे लिए बड़ी एक हाई फाई किस्म की पिकनिक होती थी। तो हमने सबसे पहले अभी तक कुछ खाया नहीं था, तो फिर कॉर्न्स ले लिए हम लोगों ने खाने के लिए। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे, कोई आइसक्रीम्स वगैरह। इग्लू की मुझे एक आइसक्रीम नज़र आ रही थी और तो कोई नहीं। ये लंदन बस चल रही थी जो कि यहाँ पे एक न्यू एडिशन है, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, पॉपकॉर्न्स लेने के लिए आए थे तो उस टाइम पर हमारी वेटिंग थी, तो फिर हम चले गए थे और फिर जो है वो हमने पॉपकॉर्न्स यहाँ से ले लिए क्योंकि जो है वो हमने अपने लिए भी लिए थे और डक्स के लिए भी लिए थे। ठीक है, और 50 रुपीज़ का एक था, मतलब एक पैकेट जो था वो 50 रुपीज़ का था, तो हमने 2 पैकेट्स लिए थे तो हमारे 100 रुपीज़ लगे थे। और पॉपकॉर्न्स जो है वो फ्रेश थे, उन्होंने उसी टाइम पे ही बना के हमें दिया था। सही है, ये देखिए ज़िप लाइन में एक लड़की आपको जाती हुई नज़र आई थी। ये है मुमताज़ महल। पहले हम लोग यहाँ पर जा चुके हैं छोटे, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था जाने का, तो मैंने जो है वो डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना। टिकट वगैरह आपको नज़र आ जाएगा, लिखा हुआ है। यहाँ पर जो थी वो वाइट कलर की डक्स थी जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा थे। अच्छा, जब आप यहाँ पे विज़िट करोगे ना, आप जहाँ पे भी देखोगे कि लोग जमा है तो समझ जाओ वहाँ पे कोई ना कोई एनिमल्स हैं। ठीक है, इसी से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था। यहाँ पे जो है वो हम इनको पॉपकॉर्न्स डाल रहे थे, बड़ी खुशी खुशी खा रहे थे ये लोग पॉपकॉर्न्स, और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये वही सारे डक्स हैं जो मैं बचपन में भी आके देखती थी, मतलब वैसे ही हैं। आई डोंट नो वही है या नहीं है, बट वैसे ही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत शौक से खा रहे थे। लोग आ रहे थे, इन्हें डिफरेंट चीज़ें दे रहे थे, बट ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो इन लोगों के लिए हार्मफुल ना हो। लाइक आप यहाँ पे ब्रेड इनको ला के खिला सकते हो, ब्रेड स्लाइसेस जो है, पॉपकॉर्न्स खिला सकते हो, और क्या चीज़ें खिला सकते हो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि और यहाँ पे इनको क्या चीज़ जो वो फीड करवाई जा सकती है। तो हम लोग जब छोटे होते थे ना, तब भी हम लोग इनके लिए हमेशा पॉपकॉर्न्स लेकर ही आते थे, लेकिन इस बार जब हम लोग आए ना तो याद ही नहीं था कि पॉपकॉर्न्स का, मतलब जहन में ही नहीं था, क्योंकि 10 साल हो गए। 10 साल के बाद जब आप विज़िट करते हो तो फिर काफ़ी लंबा अरसा गुजर जाता है। आप लोगों में से कौन कौन यहाँ विज़िट कर चुका है और ये व्लॉग देख के किस किस की मेमोरीज़ जो है वो मेरी तरह रिफ़्रेश हो रही हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा। और आप लोग मतलब मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, जिस भी सिटी या जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, तो ज़ू तो हर बंदा लाजमी ही जाता है। और जो है अब जब आप बड़े हो जाते हो तो फिर
अगर आपके छोटे बहन भाई हैं आप उनको लेके जा सकते हो, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको लेके जा सकते हो और उनके साथ साथ आपका भी एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ये सारा एरिया था, वहाँ पे एक छोटा सा जहाँ पॉन्ड टाइप का, तालाब टाइप का भी बना हुआ था, जहाँ पे ये सारे डक्स जो है ना वो पानी भी पी रहे थे और अंदर जो वो स्विम भी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब लोग यहाँ पे खाना डाल रहे थे ना तो फिर ये सारे वहाँ से निकल के सारे यहाँ पे इर्द गिर्द जमा हो रहे थे और यहाँ पे खा रहे थे, और साथ साथ ये जो कौवे हैं ना ये भी अंदर बैठ के इनके साथ जो है वो खाना खा रहे थे। इसी के जो है ना ये जो वाइट कलर के डक्स का जो पूरा सेक्शन है, इसी के सामने जो है वो भूत बंगला था। पहले ये भूत बंगला नहीं होता था, तो अभी मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। ये मुमताज़ महल के बिल्कुल बराबर में है और इस तरह की एक ट्रेन भी चल रही है जिसमें आप लोग बैठ के ज़ू का एक राउंड लगा सकते हो। एक लंदन बस चल रही थी और एक ये चल रही थी। ठीक है, लंदन बस में आई थिंक बच्चे बैठ रहे थे और इस ट्रेन में तो बड़े भी बैठ रहे थे। अच्छा, फिर ना अचानक से मुझे इन लोगों की बहुत शोर की आवाज़ आई, इन डक्स की ना। तो जब मैंने देखा ना तो एक जो लेडी थी वो इन्हें ब्रेड स्लाइसेस जो है वो डाल रही थी, तो ये लोग बहुत शौक से खा रहे थे। तब मुझे पता चला कि ये लोग ब्रेड स्लाइसेस भी खाते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा इन्हें पॉपकॉर्न्स खिलाए हैं, पॉपकॉर्न्स ये खाते हैं, बट ब्रेड स्लाइसेस और ज़्यादा शौक से खा रहे थे। अच्छा, ये एरिया था, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी फैमिलीज़ बैठी हुई नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर हम लोग भी थोड़ी देर के लिए बैठे थे, बट फिर जो है ना हम लोगों ने सोचा कि अब एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं तो बैठ के क्या फ़ायदा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको विंग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सब खड़े हुए पिक्चर्स ले रहे थे। फिर वहाँ पे जो है वो कुछ गर्ल्स वगैरह थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उनको और मैं आगे चली गई। यहाँ से जब मैं आगे आई ना तो मुझे एक और चीज़ नज़र आई जो कि न्यू थी, लिखा हुआ था आई लव स्काई साइकिलिंग। मैंने यहाँ जाके देखा ना तो ये जो है वो यहाँ पे बोटिंग हो रही थी। बोटिंग हम लोग यहाँ पे एक बार पहले कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ पे कुछ लोग ट्यूब्स में भी कर रहे थे बोटिंग और मतलब इन्जॉय कर रहे थे, और कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारा है यहाँ पे, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे आके आप इन्जॉय कर सकते हो। और ये यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। ठीक है, टिकट भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, ताकि आप लोगों को हर चीज़ की मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूं और हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में दिखा सकूं। यहाँ पे मुझे नज़र आया रेप्टाइल हाउस, यहाँ पे भी मैं पहले आ चुकी हूँ, इस बार मैं नहीं गई। यहाँ पे जब हम लोग पहले आते थे ना, छोटे थे, तब यहाँ पे स्नैक्स वगैरह हुआ करते थे डिफरेंट टाइप्स के। आई डोंट नो अब यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है, बट मैं अंदर नहीं गई, अंदर मैंने विजिट नहीं किया। और मैं यहाँ पे आ गई ये केज देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। अच्छा, केजेस के बाहर ना अब तो नाम भी नहीं लिखे हुए, पहले नेम्स लिखे हुए होते थे जो जो एनिमल्स अंदर होते थे ना। तो यहाँ पे मुझे ये बर्ड्स नज़र आ रहे थे, छोटे छोटे फासले पे बैठे हुए थे, बड़े प्यारे खूबसूरत लग रहे थे ये रे बर्ड्स। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, बड़े प्यारे लग रहे थे, इस तरह से बैठे हुए थे। ये जो है ना इस तरह से फासले पे बैठे हुए थे। ये सारा इनका अंदर का एरिया है। और ज़ू की ना मैनेजमेंट को चाहिए कि ये जो एनिमल्स हैं इनके लिए भी जो है ना कुछ काम करें, मतलब कि अंदर सफाई वगैरह का ख्याल रखें उनके लिए। यहाँ पे क्रोकोडाइल लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जाके देखा तो अंदर क्रोकोडाइल नहीं थे, बल्कि इस तरह के जो परिंदे हैं ना वो बैठे हुए थे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके अंदर से। ठीक है, फिर मैं यहाँ से आगे आ गई, आगे जाके देखा तो यहाँ पे एक और सेक्शन बना हुआ था। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर जो है ना बच्चों के लिए ही जो है वो कुछ राइड्स थी, ये रही, जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं इस तरह की। सिर्फ जो है ना बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए हैं, तो इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं, तो वो उनकी मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप खुली हवा में निकलते हैं, सांस लेते हैं फ्रेश एयर में, तो फिर आप लोगों के हेल्थ पे और माइंड पे दोनों पे जो है वो अच्छा असर होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ना मुझे लोग नज़र आ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जिस केजेस के बारे आप लोगों को लोग नज़र आए ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि उस केज के अंदर कोई ना कोई एनिमल मौजूद है। तो यहाँ पे जी था मोर थे यहाँ पे। बच्चे इन्हें बड़ा शौक से खड़े रह के देख रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लो, वो आपको नज़र आ रहा होगा। आगे जाके मैं आपको इसको ज़रा डिटेल में दिखाती हूँ। यहाँ से जो है ना बहुत पतली पतली सी इसके अंदर जालियाँ लगी हुई थी, तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर आगे से जो है ना बर्ड्स की बोलने की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी और लोग उस तरफ जा भी रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी उस तरफ जाऊँ। अच्छा, ये जितने भी सारे केजेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे केजेस खाली पड़े हुए थे, इनके अंदर कोई एनिमल्स या कोई बर्ड्स नहीं थे। फिर यहाँ से मुझे नज़र आया, बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो यहाँ पे ये पैरट्स थे, मकाओ था, ये बड़े प्यारे लग रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्लू और रेड कलर के पैरट्स थे ये। ठीक है, इसके बराबर वाले केज में और पैरट्स थे, ये डिफरेंट कलर्स के थे। आई डोंट नो इसका क्या नाम है, आई थिंक दोनों ही मकाओ की डिफरेंट टाइप्स होंगी, या आई डोंट नो एग्जैक्टली।
तो ये थे। और फिर जो है वो इसके आगे जब मैं गई ना तो यहाँ पे लैमर था, और ये लैमर बड़ा ही क्यूट था। पहले तो वो देखो वहाँ पे बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा लैमर है। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो ये जब इसने देखा ना लोग इर्द गिर्द मौजूद है तो ये नीचे आया, और बड़ा ही प्यारा और क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे पूरे ज़ू में अगर कुछ अच्छा लगा ना तो वो लायन है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, और ये लैमर है, बड़ा ही प्यारा बड़ा क्यूट लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक और कैफेटेरिया टाइप बना हुआ है द फॉरेस्ट के नाम से, बट अंदर कोई था नहीं, तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए बाहर से ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ सारा। मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे बस वही बैठे हुए थे, ठीक है। फिर मैं आगे आई इसी तरफ से तो मुझे और केजेस नज़र आए। यहाँ पे जो है ना इस केज में रैबिट्स थे, ये रे मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, ये देखिए रैबिट्स हैं इस केज में। और यहाँ पे कुछ पैरट्स वगैरह थे, छोटे वाले जो पैरट्स होते हैं वो। तो रैबिट्स थे, पैरट्स थे, और फिर इसी के आगे लाइन से और केजेस थे। इसके आगे जो केजेस थे ना इसमें भी जो है वो ये केजेस खाली नहीं थे, इसमें भी जो है ना वो ये मुर्गे वगैरह थे। अच्छा, मैं जैसे कैमरा लेके आती थी ना मुर्गों को खारिश शुरू हो जाती थी, मुर्गे खारिश करना शुरू कर देते थे, और मैं आप लोगों के लिए सही रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती थी। ये देखें अब ये मुर्गे खड़े हुए हैं, और ये जो है ना एक और जो केज है इसके अंदर कुछ बर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कौन से बर्ड्स हैं ये तो मुझे नहीं पता। और एक और केज में ये देखें ये मुर्गा भी जो है वो खारिश करना शुरू हो गया पता नहीं मुर्गों को कौन सी एलर्जी लगी हुई है। आई थिंक ये वहाँ पे थोड़ी क्लीनलीनेस की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। तो ये है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे और मोर थे, सॉरी एक और मोर था। और वो जो दूसरा केज मैंने आप लोगों को दिखाया था ये रहा, ये मैंने यहाँ से कवर किया, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है, अंदर मोर आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। इसके सामने जो है ना वो एक म्यूज़ियम था, यहाँ पे भी जो है वो मैं बचपन में आ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इसके अंदर नहीं, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ था। इसके अंदर डिफरेंट जो एनिमल्स है ना पुराने, उनके जो है वो स्टैचूज़ वगैरह और इस तरह से ना स्केलेटन्स और थे पहले, अब नहीं पता अब क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये केज में यहाँ पे एक्सप्लोर करने, ये केज खाली था। अच्छा, मुझे यहाँ पे बड़ा रश नज़र आ रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और यहाँ पे कोई ना कोई एनिमल है। जब मैं यहाँ पे करीब गई ना रश में घुस के तो मुझे यहाँ पे ये लायन नज़र आया। अच्छा, कुछ अर्से पहले आप लोगों ने सुना होगा कराची में एक जो शेर था वो शारा फैसल पे, आई डोंट नो कहाँ वो बाहर आ गया था, तो ये वही वाला लायन है, ये जिनका था ना ये उनका ही लायन है। ये ज़ू में है अब मौजूद, काफ़ी एक्टिव है लायन, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा लायन था, ठीक है। बाकी जो मुझे दूसरे एनिमल नज़र आए ना वो बेचारे बड़े थके हारे मुरझाए हुए और बड़े अनहैप्पी से मुझे लगे। हो सकता है शायद ये मुझे लग रहा हो, आई डोंट नो ये सही है या नहीं, बट पता नहीं। तो फिर जो है वो ये बच्चे देखें कैसे आराम से एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के। मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था मैं भी ऐसी गाड़ी में बैठ जाऊँ। यहाँ पे ये एक था, आई थिंक ये बनमानस है या पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, ये भी था। ये भी बड़ा मुझे उदास उदास सा लग रहा था, अकेला ही था। मतलब ऐसा होता है ना कि जब एनिमल्स अगर हो ना तो 2-3 होते हैं ना तो वो भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं, लाइक अकेले बिल्कुल हैं तो फिर पता नहीं क्या है। फिर यहाँ पे था ये कैफ़े द लायन। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, सही है, सिर्फ पॉपकॉर्न्स खाए थे और वो आइसक्रीम कोन खाए थे। तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं खाना, वैसे हम लोग घर से खा के ही आए थे तो सोचा कि कुछ रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हम लोग ज़ू आते थे पहले तो हम घर से ही खाना लेके आते थे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर दाल वाले बन कबाब और चाट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती थी, तो मैं इतना ज़्यादा ये चीज़ों को पसंद नहीं करती, मतलब हर जगह अच्छी नहीं लगती। तो ये सारा मेन्यू था इनका। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ लेंगे और चाय जो है वो लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है वो चाय बन रही थी, यानी कि चाय बन तो रही थी बट इनके पास उस टाइम पे चाय पत्ती अवेलेबल नहीं थी, तो हमें जो है वो चाय के लिए अनफॉर्चुनेटली 15 to 20 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा वेट करना पड़ा, आई डोंट नो। फ़्राइज़ तो रेडी थे, तो यहाँ पे ये फ़्राइज़ रेडी कर रहे थे, फ्रेश ही रेडी कर रहे थे सारे फ़्राइज़ वगैरह, और ये सारा फ़्राइज़ में मसाला वगैरह मिक्स कर रहे थे। तो फ़्राइज़ तो हमें मिल गए थे बट चाय के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इतना इंतज़ार करना तो मतलब किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगता, लाइक अगर लिखा हुआ है मेन्यू में तो उसी टाइम पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट खैर है, कोई भी सिचुएशन किसी भी इंसान के साथ हो सकती है। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो फ़्राइज़ ले लिए। यहाँ पर जो है वो दूसरी चीज़ें भी मैंने आपको दिखाई, जैसे कि बर्गर्स वगैरह थे, लोग ले भी रहे थे, बट मैं इतना कुछ हैवी नहीं खाना चाह रही थी, कुछ लाइट सा ही था। तो मुझे यही समझ आया, गोलगप्पे, हर जगह के चाट और गोलगप्पे मुझे पसंद नहीं आते, तो वो मैंने ट्राई करने का प्रेफर नहीं किया। हर जगह के अच्छे नहीं होते, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी अच्छी लगती है।
तो फिर जो है वो फ़्राइज़ लेके हम चले गए, चाय के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो ये बन कबाब वगैरह बना रहे थे लोगों के। ये रहे फ़्राइज़ आ गए, और फ़्राइज़ जो है वो ये सामने आपको वाटरफॉल नज़र आ रहा है, इस तरह का एक यहाँ पे वाटरफॉल बना हुआ है। लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, वाटरफॉल के पास जाके पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। तो उसी के बिल्कुल सामने जो है ना वो हमें सीट मिली थी, जहाँ पर हम ये सारा व्यू इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके सामने जो है ना कैफ़े डिलाइन के सामने इस तरह के केजेज़ है जहाँ पे लायन बैठे हुए थे। बहुत प्यारे खूबसूरत लायन थे, बड़े क्यूट लग रहे थे, ठीक है। ये रहा कैफ़े डिलाइन और वो उसके सामने वाले केजेस थे। अच्छा, फिर मुझे यहाँ पे ना कैंडी फ्लॉस का स्टॉल नज़र आया, और मैं कैंडी फ्लॉस देखूँ और ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कैंडी फ्लॉस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने इनसे पूछा भाई कितने के हैं, तो इन्होंने कहा कि 50 वाला भी है और 100 वाला भी है। तो मैंने कहा भाई 50 वाला दे दें, और इन्होंने मुझे उसी टाइम पे बना के दिया। ये रहा, ये बना रहे हैं सारा, और 50 में नो डाउट इस प्राइस में बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं मुझे, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों का ये सपोर्ट और लव ही मेरे लिए जो है वो मोटिवेशन भी है और एप्रिसिएशन भी है। तो अब जाने का वक्त हो गया था, काफ़ी देर घूमे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जी एक्वेरियम भी था, जहाँ पे अंदर बड़ी प्यारी प्यारी फ़िशेस वगैरह होंगी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। अगर आप लोग चाहें तो विज़िट करें, अपने बच्चों को लेकर जाएं, ताकि उनको जो है वो डिफरेंट एक एक्सपीरियंस हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं जो है वो बहुत जल्द एक नया और इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर हाज़िर होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अदर व्लॉग्स के लिंक्स हैं, उनको चेक कर लीजिएगा और वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।